खान हवेली में आज रोशनी और रौनक का समा था। वजह भी खास थी। इस खानदान के बड़े पोते अलमीर खान का निकाह था। हवेली के सहन से लेकर गांव की गलियों तक चरागा था। गांव वाले खुश थे कि आज उनके होने वाले सरदार का घर बसने जा रहा है। मौलवी साहब आगे हैं। आगा जी। अख्तर खान ने अंदर आकर इतला दी। अलमीर कहाँ है? दादा फरीद खान ने सवाल किया। आगा जी, वो बस तैयार हो रहा है, आ रहा है। अख्तर खान ने मुस्कुरा कर कहा। वो भी खुश थे। आखिर उनके छोटे भाई की इकलौती बेटी से उनके बेटे का निकाह था। अख्तर, जाओ अलमीर को बुला ला। जी आगा जी। निकाह की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। इधर दूसरी जानिब जनान खाने में भी सब महविश कदीर खान को छेड़ रहे थे। कज़ ने उसे मायनी खेज नजरों से तक रही थी। एक थी पलवशा खान, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट के बजाय गहरे कर्ब के साए थे। होते भी क्यों ना, अलमीर अख्तर खान उसकी 9 उंगली में, आंखों में बसा एक ख्वाब था जो किसी और की जिंदगी की ताबीर बनने जा रहा था। पलवशा को दुख ही दुख था और उसने इस दुख को छुपाने की कोशिश भी ना की थी। मगर इतनी खुशी में किसी ने पलवशा का दुख देखा ही नहीं था। तुम्हारी तो किस्मत ही चमक गई महविश खान। वाजबी सी सूरत के साथ थोड़ी सी पढ़ाई करके तुम खूबरू और जहीन तरीन शख्स अलमीर खानजादा की बीवी बनने जा रही हो। दूसरी कजनों के हटते ही पलवशा को अपने दिल की चुभन निकालने का मौका मिल गया। फौरन महविश के करीब आई। खुश तो तुम बहुत होगी महविश कदीर खान। वाजपी सी रंगत ना होने के बराबर पढ़ाई के बावजूद शहजादे जैसे शख्स का साथ नसीब हो रहा है। पलवशा ने उसका झूमर सही करते हुए तंजी अंदाज में कहा। पलवशा, हाँ कैसी बातें कर रही हैं? महविश के माथे पर बल सच गए थे। खुदा के लिए आज तो ऐसी बातें ना करें। महविश ने दुख से कहा। ये पहली दफा नहीं था जो पलवशा ने उसे कमतरी का एहसास दिलाया था। पलवशा कदीर खान और अख्तर खान की इकलौती बेटी फायजा खान की बेटी थी, जिसने शहर से बीए की पढ़ाई कर रखी थी, जो इनके खानदान में अब तक तमाम लड़कियों से ज्यादा थी। मगर वो सिर्फ महविश को इसलिए भी जलाती थी कि उसके बड़े मामू ममानी की लाडली होने के साथ साथ इंटर के बाद पढ़ने का बेइंतहा शौक रखती थी। मगर असूलों के आगे सर झुका गई और पलवशा को अपनी जलन निकालने का मौका मिल गया। ये जलन महविश के अलमीर के साथ जुड़ने पर हसद में बदल गया। अब ये हसद कहाँ निकलना था ये तो वक्त नहीं बताना था। ये क्या बकवास कर रहे हो अलमीर? आगा जी ने दहाड़ते हुए पोते को देखा, जिसका शायद दिमाग घूम गया था, जो भी ऐन निकाह के वक्त निकाह से मुनकर हो गया था। आगा जी, आप लोगों ने भी तो मेरे साथ धोखा किया। आपने कहा खानदान में शादी करवानी है, मैं मान गया। मगर आप लोगों ने क्या किया? खानदान के सबसे बदसूरत और कम पढ़ी लिखी लड़की से मेरी शादी करवा रहे हैं आप लोग। अलमीर भी गुस्से से बोला। अख्तर खान अपने भाई के सुर्ख होते चेहरे को देखकर शर्मिंदा हुए। अलमीर खान, ये निकाह आज ही होगा। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें जायदाद से दस्तबरदार कर दूंगा। आगा जी की बात पर अलमीर लब भींच गया। आंखें सुर्ख होने लगी। कबूल है। अलमीर की गहरी आवाज माइक से गूंजी और जनान खाने तक पहुंची। तीसरी बार कबूल है कहते ही आगा जी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया। मुबारक हो अलमीर खान। लेकिन अलमीर की आंखों की चमक अजीब थी, बगावत की चमक थी। होंठों पर इस्ताहजाया मुस्कुराहट थी। उसने माइक दोबारा संभाला। मैं अलमीर खान, मीर फरीद खान का पोता, इस गांव का होने वाला सरदार। जनान खाने में जहां इस वक्त मिसेस कदीर खान को निकाह के बाद गले लगा रही थी, बाहर से आती आवाज पर सबको साम सूंघ गया। हरसों खामोशी छा गई। दादा साई ने तेवर बदले मगर खामोश रहे। जिसके दादा ने जायदाद से आग करने की धमकी दी कि मेरी मर्जी के खिलाफ एक सावली सी गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की महविश खान से मेरा निकाह कर दिया। उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। मैं अलमीर खान अपने पूरे होशो हवास में अपनी अभी चंद सेकंड पहले की दुल्हन को तलाक देता हूँ। अलमीर, दादा साई की घर सार आवाज गूंजी मगर वो मुस्कुराया। जख्म देने वाली मुस्कुराहट। दादा साई, अब दोबारा मेरा निकाह करवा कर देख रहे। अब शायद भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ। महविश के कान सुन रहे थे हर लफ्ज, हर जुमला। मैं तलाक देता हूँ। जमीन घूम गई। रोशनी मध्यम होने लगी। जरा फासले पर खड़ी पलवशा आंखों में नमी लिए मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। उसकी आंखों के सामने कुछ अरसे पहले का मंजर घूम गया। लबों की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। यह मंजर कदीर
और अख्तर खान की इकलौती बहन फायजा पुप्पो के ड्राइंग रूम का था। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी, मगर अंदर का मौसम उससे कहीं ज्यादा संगीन था। कालीन पर महंगे पर्दे की महक, दीवारों पर फूलदार वॉलपेपर और दरमियान में सोफे पर बैठा अलमीर उलझा हुआ, खामोश और बेचैन। सामने पलवशा बैठी हुई थी, बालों में हेयर स्टाइल परफेक्ट, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट, मगर आंखों में जहरी जहर था जिससे अलमीर बेखबर था। अलमीर के चेहरे पर तवाफ करती पलवशा की निगाहों में दीवानगी थी। बोलो पलवशा, तुमने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? अलमीर ने इस्तफामिया अंदाज में पलवशा का चेहरा देखा। मैं आपकी कजन हूं अलमीर, और ये आपकी पुप्पो का घर है कि मैं आपको नहीं बुला सकती? पलवशा ने मासूमियत से पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आगा जी ने मुझे बुलाया है। वैसे अलमीर, आपसे एक सवाल पूछूं? आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? पलवशा ने लहजे को धीमा रख के राजदारी से पूछा। पूछो। अलमीर ने अपनी घड़ी पर नजर डालकर कहा। उसे कबीर से भी बात करनी थी, उसे भी इनवाइट करना था। आखिरकार उसका इकलौता दोस्त था कबीर शाह। आप इतने पढ़े लिखे हैं अलमीर, तो आपको महविश में ऐसा क्या नजर आया? क्या मतलब? अलमीर ने जरा तेज लहजे में पूछा। पलवशा गड़बड़ा गई। नहीं, मेरा मतलब था कि आप शादी के बाद यहाँ ही सेटल हो जाएंगे। नहीं, मेरा वहाँ पूरा बिजनेस है। मैं महविश के साथ वापस कनाडा चला जाऊंगा। ये तो बेचारी महविश के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वहाँ आप ऑफिस चले जाया करेंगे, महविश को तो जरा सी भी इंग्लिश नहीं आती। इंटरफेल लड़की का कनाडा में क्या काम? पलवशा ने अलमीर के बदलते तासुरात देखकर बात में मिर्च मसाला लगाया। ऊपर से मुझे बड़ी हैरानगी होती है, आप खानदान के सबसे खूबरू मर्द, आपकी एक पहचान है खानदान में, आगा जी ने आपके लिए महविश को ही क्यों चुना? अलमीर ने नजरें उठाई। कुछ कहने को लब खोले ही थे कि पलवशा बोल पड़ी। मुझे खुशी है आप खानदान की कम सूरत लड़की को सहारा दे रहे हैं, मगर ये आपके साथ ज्यादती नहीं है? आप तो अपने कपड़ों के साथ मैच होने वाली टाई का भी ख्याल रखते हैं। ये तो फिर लड़की है, वो भी वो लड़की जिसने आपके नाम के साथ जुड़ना है। मुझे बहुत हैरानी हुई, मगर खैर, बड़ों का फैसला है, हम क्या कह सकते हैं। एक गांव की लड़की जो जिंदगी में कभी शहर की यूनिवर्सिटी तक नहीं गई, जो अपने लफ्ज चुनने से पहले आंखें झुका लेती है, वो आपके साथ इस सोसाइटी में फिट हो पाएगी? अलमीर खामोश रहा, नजरें उसके जूतों पर जमी थी। पलवशा ने तीर मारा। महविश बेगम, अब चाहे तुम मेरी जगह ले लो, मगर अलमीर को इस एहसास कमतरी में से निकलने नहीं दूंगी मैं। अलमीर के हाथ की मुट्ठी बंद हो गई। दिल कुछ कहना चाहता था, मगर दिमाग उलझ गया। ओ हाँ, याद आया। पलवशा की आवाज अब और मध्यम थी। मम्मा ने बताया था एक दफा, महविश की मामा की फैमिली का, उनके खून का। खैर, तुम समझदार हो, सारी दुनिया जानती है वो रिश्ते किस तरह आए थे खानदान में। चलो खैर, मामू ने भी एडजस्ट कर ही लिया था, तुम भी कर ही लोगे, मुझे यकीन है। अलमीर को खुद को देती सारी दलीलें बेकार हो गई थी। बेकार भी ऐसी कि उसने घर में किसी से बात करने की कोशिश भी नहीं की। कल उसका निकाह था, महज हफ्ता ही तो हुआ था उसे गांव आए हुए। अपने जिगरी यार के हवाले अपना बिजनेस करके वो शादी के लिए ही गांव आया था, क्योंकि आगा जी ने बरसों पहले उसे बावर करवा दिया था। बेशक वो बाहर जाकर पड़े, अपना बिजनेस करे, मगर शादी उसकी खानदान में ही होगी। और वो मान भी गया था, मगर क्या उसके लिए खानदान की सबसे कम शक्ल सूरत वाली लड़की बची थी? पलवशा भी तो थी। जाने कहाँ से ये ख्याल अलमीर के दिमाग में आया था। शायद पलवशा की बातों का असर, या इसको खुद को जाहिर करने का अंदाज। अलमीर सारी रात बेचैन रहा। दूसरी जानिब कबीर की भी कॉल इग्नोर कर गया। अगली सुबह अलमीर ने आगा जी को मनाने की कोशिश की, मगर वो भड़क उठे और अलमीर को बातें सुना दी। अलमीर कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी साबित कर दिया वो उन्हीं का खून है। उसने वहीं पर महविश से निकाह के फौरन बाद उसे तलाक दे दी। सब लोगों के को सकते में छोड़कर अलमीर हवेली से बाहर निकल गया। जनान खाने में बैठी महविश को एकदम होश आया। वो अपना लहंगा संभाल कर बाहर को भागी और अंधाधुंध भाग रही थी। उसे अलमीर से मिलना था, उससे पूछना था वो क्यों उसे रुस्वा करके जा रहा है, मगर सामने से आती तेज रोशनी पर वो कुछ भी सोच न सकी। कदम शल हो गए। वही दूसरी जानिब अलमीर का दोस्त कबीर शाह उसकी शादी में उसे सरप्राइज देने आ रहा था। सामने कच्ची सड़कों पर गाड़ी में उससे डिस्बैलेंस हुई, मगर सामने सुर्ख लिबास में निस्वानी ह्योला देखकर कबीर ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। गाड़ी बिल्कुल हल्की सी
महविश के घुटने को लगी थी, मगर वो असाबी तौर पर इतने दबाव में थी कि खौफ के मारे वहीं बेहोश हो गई। कबीर खुद को कोसता तेजी से गाड़ी से बाहर निकलकर उस वजूद की जानिब टपका। कबीर ने निस्वानी वजूद को सीधा किया तो आज खुद जलजलों की जद में आ गया। सामने वही लड़की थी जिसे कुछ साल पहले उसने गांव में देखा था और उस पर अपना दिल हार बैठा था। कितने अरसे तक वो कबीर के जहन से महव नहीं हुई थी, यहाँ तक कि इसका इकलौता दोस्त अलमीर भी गायबाना तौर पर उस लड़की से वाकिफ हो चुका था, जिसके इश्क में उसका दोस्त डूब चुका था। और आज वही लड़की दुल्हन बनी उसकी गाड़ी से टक्कर खाकर बेहोश पड़ी थी। कबीर का दिल घबराया, उसे लेकर हॉस्पिटल की जानिब लपका। हॉस्पिटल का तो उसे यहाँ मालूम नहीं था, तो वो पता करता पास के क्लिनिक ले गया। क्लिनिक में मौजूद लेडी डॉक्टर मशकूक नजरों से कबीर को देखती तो कभी महविश को। अब मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी चेक करके बताए, ये ठीक तो है ना? कबीर ने बेचैनी से कहा। डॉक्टर कबीर को गोकर महविश की जाने पड़ी। घुटने पर हल्की सी खराश आई और बेहोश जहनी दबाव की वजह से हुई है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये आरूसी जोड़े में इस हालत में क्यों है? डॉक्टर ने आईब्रो उचकाकर पूछा। कभी महविश की सिसकी पर कबीर डॉक्टर को अनसुना करके उसकी जाने पाका। आप ठीक है ना? कबीर ने महविश के चेहरे पर नजरें जमा कर कहा, जबकि महविश ने उसे गायब दिमागी से देखा। फिर जैसे जैसे उसे सब कुछ याद आता रहा वो एकदम से रोना शुरू हो गई। वो इतना रोई कि कबीर के साथ साथ डॉक्टर भी बौखला गई। क्या हुआ है आपको? ये आपको तंग तो नहीं कर रहा? डॉक्टर ने महविश के पास आते हुए कहा तो महविश कबीर का चेहरा देखकर हिचकियां लेने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। कुछ देर बाद वो बेहतर हुई तो उसे घर याद आया, दादी याद आए, अपनी माँ याद आई, घर का माहौल याद आया। क्या वक्त हुआ है? महविश ने घबरा कर पूछा तो फासले पर खड़े कबीर ने उसे वक्त का बताया। उसे घर से निकले 3 घंटे हो चुके थे। वो बिस्तर से उठी मगर नकाहत की वजह से लड़खड़ा गई। इससे पहले कि कबीर उसे सहारा देता वो कबीर को रोक गई। मुझे घर जाना है, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे घर जाना है प्लीज। वो परेशान हाल बोली थी। रिलैक्स, पहले आप मुझे बताएं हुआ क्या है आपके साथ, अब भाग किससे रही थी? कबीर ने उसे पुरसुकून करना चाहा। नहीं, मुझे घर जाना है, मैं जा रही हूँ। वो हवास भागता होकर खुद ही क्लिनिक से निकली। अच्छा रुके प्लीज, मैं आपको छोड़ देता हूँ, पक्का अब कुछ नहीं पूछूंगा। रात बहुत हो गई है, प्लीज मेरा यकीन करें, कबीर ने नरमी से इसे कहा तो महविश ने नजरें कबीर के चेहरे पर गाड़ दी। वो बदनीयत नहीं लग रहा था, अगर होता तो पहले भी उसका फायदा उठा सकता था। तभी वो खामोशी से कबीर की गाड़ी में बैठ गई। आप मुझे अपने घर का रास्ता बता देंगी? कबीर ने उसकी गाड़ी में बैठते ही सुकून का सांस लेते हुए कहा। महविश ने जैसे ही अपनी हवेली का एड्रेस कबीर को बताया वो भूंचा कर रह गया। ये तो अलमीर की हवेली का पता था, तो क्या ये लड़की उसके पहलू में बैठी थी जिससे वो एक झलक के बाद मोहब्बत कर बैठा था, वो अलमीर की रिश्तेदार थी? कबीर के दिमाग में काफी सवालात थे जिनका जवाब उसे चाहिए था, मगर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी उसके पास उसके साथ बैठी लड़की की जहनी हालत थी। आखिर वो क्यों इतनी हवास पाकता हुई पड़ी थी? और ये आरूसी लिबास कहीं वो किसी और की तो नहीं हो गई? ये ख्याल कबीर का सांस रोक गया था। कबीर ने गाड़ी हवेली के बाहर रोकी। महविश बगैर उसे कुछ कहे उसकी गाड़ी से निकलकर हवेली की अंदर की जाने पड़ी। दाखिली दरवाजे पर खड़ी पलवशा और उसकी वालदा फायजा महविश को रात की इस पहर अनजान इंसान की गाड़ी से निकलता देख उंगलियां दांतों तले दबा गई। ये कौन है मामा? पलवशा ने हैरानगी से पूछा। मुझे क्या इलम पलवशा, मैं तो खुद हैरान हूँ। अभी 2 घंटे नहीं हुए तलाक हुए को और ये लड़की क्या करती फिर रही है? मम्मा, ये तो उनके खून में शामिल है, आपने ही तो बताया था ममानी का। पलवशा, ये बात इधर ही दबा दो, खबरदार जो तुमने किसी को बताई तो। फाइजा बेगम ने बेटी को डपटा तो कंधे उचका गए। वो क्या बताती? इसी बात को तो मोहरा बनाकर उसने अलमीर को भड़काया था महविश के खिलाफ। महविश छोटे छोटे कदम लेती अंदर की जाने पड़ी। सामने ही आगा जी परेशान से खड़े थे। महविश के वालिद कदीर खान महविश की तलाश में हवेली से निकले थे। महविश, कहाँ थी तुम? आगा जी उठ खड़े हुए महविश के उजड़े हाल को देखकर। महविश की वालदा शमा बेगम दिल पर हाथ रख गई। उनकी बेटी शादी वाले दिन ही उजड़ गई। महविश की ताई भी उससे शर्मिंदा थी। उनके बेटे ने उन्हें मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। आगा जी जैसे ही महविश के करीब होने लगे पलवशा भाग कर महविश के गले लग गई। कहाँ थी तुम महविश? हम कितना परेशान हुए थे,
तुम्हारी खातिर। ऐसे भी कोई जाता है क्या? और अभी किसके साथ वापस आ रही हो? पलवशा महविश को गले लगी ऊंची आवाज में बोली थी। घर वालों का ध्यान किसके साथ आ रही हो उस पर गया। आखिर खान ने कदीर खान को फोन करके महविश के घर आने का बता दिया था, तो वो भी हवेली पहुंच गए थे। महविश अभी इस कंडीशन में नहीं थी कि वो पलवाशा की हाल चाल समझ पाती। उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी थी जब फायदा पप्पू की आवाज आई। बाहर वो भी मर्द आया हुआ है दादी, जिसके साथ अभी महविश वापस आई है। फायजा की आवाज पर महविश झटके से मुड़ी। कबीर हाथ में महविश का सोने का झुमका लिए अंदर बढ़ा रहा था। उसे देखकर पलवशा तंजिया मुस्कुराई। दादी आगे बढ़कर कबीर शाह के गले लगे। कबीर तुम? दादी। ये दूसरा झटका महविश को लगा था। कबीर ने झुमका दादी को थमाते अपनी महविश के साथ हुई टक्कर का बताता चला गया। चूंकि महविश अपने कमरे की जानिब बढ़ चुकी थी, अभी से बस तन्हाई चाहिए थी, सिर्फ तन्हाई। कबीर शाह खान हवेली के पुरताइश कमरे में मौजूद 4 साल पहले का मंजर याद करने लगा। कबीर शाह जदी पुश्ती रईस खानदान से ताल्लुक रखता था, मगर उसके घर वालों की मौत जमीनी दुश्मनी के बायस हुई। अपनी इकलौते वारिस की हिफाजत के लिए कबीर के दादा ने उसे बाहर भेज दिया ताकि वो बाहर से पढ़े। तभी कबीर शाह की मुलाकात अलमीर खान से हुई और दोनों की दोस्ती का आगाज हुआ। दोनों ही एक दूसरे के राजों से वाकिफ थे। कबीर अलमीर की मंगनी के बारे में भी जानता था। 4 साल पहले कबीर शाह अपने दादा के इंतकाल पर पाकिस्तान आया था। उसके साथ आना तो अलमीर भी चाह रहा था, मगर तब ही दोनों ने अपना इकट्ठा बिजनेस शुरू किया था। दोनों में से किसी एक का वहां होना जरूरी था, इसलिए अलमीर यूके ही रहा था। कबीर शाह अपने इकलौते रिश्ते को खोकर बेहद अफसरदा था जब उसकी मुलाकात फरीद खान से हुई। फरीद खान उसके दादा के दोस्त थे। उस वक्त तक कबीर को इल्म नहीं था कि फरीद खान अलमीर के दाजी है। फरीद खान कबीर से बेहद अपनायत से मिले। बातों बातों में से इल्म हुआ कि फरीद खान साथ वाले गांव के सरदार हैं। गांव में औरतों वाली जगह पर अचानक ही उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। सफेद रंग की शलवार कमीज में मलबूस उस सुनहरी रंगत वाली लड़की की एक झलक कबीर शाह को साकिन कर गई। वो इंतजामात देखते औरतों वाली साइड पर आया था, मगर कितने ही लम्हे उधर खड़ा रहा। होश तो उसे तब आया जब वो वहां से गायब हो गई। कबीर ने उसे तलाश करने के लिए कदम बेसख्ता बाहर की जानिब बढ़ाए, मगर वहां कोई नहीं था। बस फरीद खान अपनी गाड़ी के पास खड़े थे। तब उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो परिविश फरीद खान की पोती है या उस लड़की का अलमीर से कोई ताल्लुक है। अगले 2 दिन उस लड़की को ढूंढता रहा, मगर वो इससे ना मिली। जाते जाते भी उसके दिल में ख्वाहिश थी कि इस लड़की की एक झलक उसे नसीब हो जाए, मगर वो यही आस लिए वहां से चला गया। उसने अलमीर से भी उस लड़की का जिक्र किया था। अलमीर कबीर की बात सुनकर खुश हुआ, क्योंकि कबीर के इरादों से उसे यही लगता था कि वो सारी उम्र अकेला ही रहने वाला है। मगर अब ये नए किरदार की मुदाखलत का सुनकर वो भी दोस्त के लिए खुश था। 4 साल कबीर उस लड़की को भूल ना सका था। 3 दिन पहले जब अलमीर ने कबीर को बताया कि वो पाकिस्तान जा रहा है, उसके दादी का हुक्म है और वो उसकी शादी करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान का जिक्र सुनकर कबीर का दिल धड़क उठा। वो चेहरा पूरे जिस्म के साथ उसकी आंखों के सामने लहरा है। मैं तो नहीं आ सकूंगा, तुझे पता तो है अगले चंद दिनों में बहुत अहम मीटिंग्स है, कबीर ने मसनूई बेचारगी से कहा था। अलमीर ने बदले में उसे घूरा। 2-3 मीटिंग छोड़ने पर तू गरीब नहीं हो जाएगा, अलमीर ने तब कर कहा। मगर तू जानता है ये टेंडर मेरे दादा का ख्वाब है। कबीर ने अपनी मुस्कुराहट को दबाते संजीदगी से कहा। इरादा उसे तपाने का था। जा मर जा, अल्लाह करे तुझे तेरी वो सुनहरी महबूबा भी ना मिले। अलमीर गुस्से से कहता वहां से निकल गया। पीछे कबीर ने उसकी बकवास पर अस्तगफिरुल्लाह पड़ा। वो तो मुझे मिलकर ही रहेगी और तेरी शादी अटेंड करने के बाद मेरा अगला काम उसे ही ढूंढकर उससे शादी करके सेटल होने का था। कबीर खुद कलामी करता अलमीर का तपा तपा सा चेहरा याद करते हंस दिया। अलमीर जाते हुए भी उससे नाराज था। अलमीर की फ्लाइट के अगले रोज ही कबीर ने भी पाकिस्तान की फ्लाइट बुक करवाई और सीधा अपने आबाई घर आया। 3 दिन बाद अलमीर का निकाह था। कबीर उसे सरप्राइज करना चाहता था, मगर रास्ते नामालूम होने की वजह से वो भटक गया था। तभी उसने अलमीर को फोन मिलाया, मगर फोन ही नहीं अटेंड कर रहा था। उसी हड़बड़ी में कबीर का ध्यान सड़क से भटका और गाड़ी की टक्कर महविश से हो गई।
महविश को दुल्हन के जोड़े में देखकर वो बहुत हैरान हुआ था। अभी वो अच्छी तरह से उसके नक्श को आंखों से जज्ब भी नहीं कर पाया था कि महविश के बताए पते पर उसे झटका लगा। यही पता तो अलमीर ने भी उसे बताया था। तो क्या ये लड़की जिसे उसने 4 साल बस एक झलक देखकर चाहा, उसके दोस्त की बीवी है? अलमीर खुद कहाँ है? ये लड़की सड़क पर क्या कर रही थी? बहुत से सवाल थे। उसने महविश को हवेली के बाहर उतारा और बगैर शुक्रिया या कुछ कहे वो गाड़ी से निकलकर चली गई। कबीर कश्मकश में था कि क्या अंदर जाए या ना। अलमीर को फोन मिलाया मगर नंबर बंद था। तभी कबीर की नजर अपनी गाड़ी में गिरे महविश के झुमके पर पड़ी। वो फैसला करता झुमका उठाकर हवेली की जाने पड़ा, मगर अंदर फरीद खान को अलमीर के दादा जी के रूप में देखकर उसे बेहद खुशी हुई। दादी भी कबीर से बहुत अच्छे से मिले और महविश को सही सलामत घर पहुंचाने पर उसके मशगूर हुए। उसे जबरदस्ती हवेली में रोक लिया। कबीर अभी भी महविश के रोने, अलमीर के लापता होने पर उलझा हुआ था। दिल में डर सा बैठा हो तो कि कहीं महबूबा बाबी ही ना बन गई हो। सर दर्द की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी, मगर उसके सवालों के जवाब तो उसे सुबह ही मिलने थे। ऊपर से अलमीर भी फोन नहीं उठा रहा था। अगली सुबह कबीर सीधा दाजी के कमरे में गया। दाजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कबीर ने एहतराम से उन्हें मुखातिब किया, जो इन्हें 4 साल पहले वाले रोबदार शख्स न लगे। कहो बच्चे। दाजी ने सर उठाकर कबीर को देखा। अलमीर खान, कल अलमीर खान का निकाह था, कहाँ है वो? अलमीर के जिक्र पर दाजी के माथे पर बल पड़े। तुम कैसे जानते उस नाहजात को? दाजी के लहजे में गुस्सा ओढ़ा था। दाजी, मैं उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर हूँ। हम यूके में साथ ही होते हैं। कल उसके निकाह के लिए मैं आया था, मगर फिर वो ये सब हो गया। दाजी भड़कते हुए कबीर को सब कुछ बताते चले गए। कबीर शाह का चेहरा सफेद हो गया। वो सुनहरी पड़ी उसके दोस्त की मंगेतर और साबका बीवी पड़ चुकी थी। वो कदमों को उठा ही नहीं पा रहा था। एक बात बताओ कबीर, तुम उसके दोस्त हो ना? बताओ, उसका वहां किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर है या कोई और अजाइम? नहीं दादी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो तो खुद मुझे बता कर आया था कि उसकी मंगेतर के साथ शादी होने वाली है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। कबीर ने सच्चाई के साथ बताया। तुम अपने दोस्त का साथ दे रहे हो? नहीं दादी, बाखुदा मैं सच कह रहा हूँ। आप मेरे दादा जैसे हैं। मैं खुद कल से अलमीर को फोन मिला रहा हूँ, मगर उसका नंबर बंद जा रहा है। उठा ले फोन तो उसे कहना अब यहाँ कभी वापस ना आए। अपनी अना उसे अपने खानदान की इज्जत से ज्यादा अजीज है। तो दादी ने भड़क कर कहा। तभी मुलाजमा भागती वहां आई। सरदार साईं, महविश बीबी दरवाजा नहीं खोल रही है, जमा बीबी रो रही है। मुलाजमा के कहने पर आगा जी इजलत से अपने कमरे से निकले। पीछे से कबीर भी उनके पीछे पीछे ही था। वो जानता था हवेली में मर्द और औरत एक दूसरे की साइड पर नहीं जाता है, मगर बात महविश की थी। वो अपने हवासों में नहीं रहा था। महविश, दरवाजा खोलो महविश बच्चे। दादी की आवाज पर भी अंदर से कोई आवाज नहीं तो कबीर आगे हुआ। आप अगर इजाजत दे तो मैं दरवाजा तोड़ दूं। कबीर ने खुद को कंपोज करते इजाजत चाहिए। अल्लाह, गैर महरम मर्द अब हमारी बेटियों के कमरे का दरवाजा तोड़ेगा? दादी, वो इद्दत में है। फाइजा बेगम चमक कर बोली, बगैर रुखसती के खाली निकाह पर इद्दत वाजिब नहीं होती। कबीर ने दांत पीस कर कहा और खुद ही कंधा मारकर दरवाजा तोड़ने लगा। दूसरी से तीसरी ठोकर पर वो दरवाजा तोड़ चुका था। तब तक अख्तर खान और कदीर खान भी वहां आ गए थे। खान बाबा, उसने कहा मैं अनपढ़ हूँ, मैं काली हूँ। महविश सुरख आंखों के साथ बिखरे हुए में उठकर कदीर खान के पास आई। आपने मुझे क्यों नहीं पढ़ने दिया? और और अगर नहीं पढ़ने दिया तो किसी को कैसे हक दिया कि आपकी बेटी को अनपढ़ कहे? वो दुख से बोली, क्योंकि पढ़ना उसका वो ख्वाब था जिसका गला उसने अपने बाबा के हुक्म पर घूंटा था। कबीर लब काट कर नजरें झुका गया। वो मुझे रुस्वा कर गया, ना करता निकाह, मुझे काली कहकर गया। क्या मेरे रंग पर मेरा बस है? वो बैठी आवाज के साथ चीखती। दाजी शर्मिंदा शर्मिंदा से नजरें ना उठा सके। अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी दाजी? शमा बेगम बेटी के दुख पर दोहरी होती चली गई। अभी तो कल निकाह था, खानदान के बड़े लोग शामिल थे। जुमे को बकायदा शादी, पूरा गांव इकट्ठा होगा। हम किसे किसे बताएंगे? हमारी बेटी का कसूर नहीं है। गांव का होने वाला अगला सरदार ही बदबख्त है। वो माँ थी, चीख रही थी। दादी बेबस थे। ये वो औरत थी जिसकी शादी उनके छोटे बेटे से उनके पसंद के खिलाफ खानदान से बाहर हुई थी।
आज तक शमा बेगम ने नजरें उठाकर दादी को नहीं देखा था, मगर आज वो चिल्ला रही थी। उनके पोते ने उन्हें किसी काबिल नहीं छोड़ा था। उनके सब में परवेशा अपनी माँ को इस ड्रामे से हटाकर बाहर ले गई थी। तभी वहीं खड़े कबीर ने एक फैसला किया। दादी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कबीर दादी को लेकर साइड पर गया। दादी, मैं नहीं जानता अलमीर ने ऐसा क्यों किया, वो अभी तक मेरा फोन नहीं उठा रहा, मगर मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। 4 साल पहले जब मेरे दादा के इंतकाल पर आप आए थे ना, कबीर 4 साल पहले का वाकया और उसकी महफिश के लिए पसंदगी बताने लगा। दादी खामोशी से उसे सुनते रहे। मैं महविश से निकाह करना चाहता हूँ। इस जुमा को होने वाली शादी भी नहीं टलेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं महविश को बहुत खुश रखूंगा। और अलमीर, तुम उसके साथ रहते हो भाई? क्या महविश कबूल करेगी उसे एक छत के नीचे? दादी ने इनकार नहीं किया था। कबीर पुरसुकून हुआ। उसका इंतजाम मैं खुद कर लूंगा, आपने बस महविश को मनाना है। हवेली में एक नई खबर सुनकर कहराम मच गया था। शमा बेगम हत्थे से ही उखड़ गई थी। खानदान की इज्जत बचाने के लिए किसी से भी मेरी बेटी की शादी करेंगे आप दादी? शमा बेगम की आवाज पर कबीर दादी से इजाजत देकर उनके करीब आया। फिर जाने उसने क्या कहा, कैसे मनाया शमा बेगम के दिल में उबलता लावा ठंडा हो। पलवशा तो खुश थी, ये कांटा खानदान से ही निकल जाएगा। जबकि महविश तक ये खबर पहुंची तो वो रोदा दोना भूलकर गुस्से से दादी के कमरे की तरफ पड़ी। उसने दादी को जिंदगी में पहली बार सुना दिया, जिससे दादी की तबीयत बिगड़ गई। दादी की तबीयत बिगड़ते ही महविश कुछ ठंडी पड़ी, मगर अभी भी वो घर वालों के फैसले के खिलाफ थी। तभी अपनी बदतमीजी की माफी मांगने के लिए वो जैसे ही दादी के कमरे में जाने लगी, रास्ते में ही उसे फायजा बेगम और परवशा ने रोक दिया। शर्म नहीं आती बीबी? तुम इद्दत में हो, तुम मुंह उठाकर फिर रही हो और सुकून नहीं हुआ इज्जत खराब करके? अब दादी की तबीयत का लिहाज किए बगैर अंदर जा रही हो। फायजा बेगम तो उस पर भड़क कर अंदर चली गई थी, जबकि पलवशा वहीं खड़ी थी। देखो महविश, जितनी जल्दी समझ जाओ अच्छा है। अलमीर ने कुछ गलत तो नहीं किया ना? है ही क्या तुम में? ना शक्ल सूरत, ना अकल, मौत, न तो बस अलमीर का ध्यान उस तरफ किया था। पलवशा ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो महविश के कदम लड़खड़ाए। आपने आपने किया? यस माय कजन, तुम मेरी जगह कैसे ले सकती हो? वो महविश के कंधे से झटकती खुद भी अंदर बढ़ गई थी। वहां कबीर आया। आपके पास अच्छा मौका है महविश मुझसे शादी के लिए हामी भरकर उन सबको मुंह की खिलाने की। मैं हमेशा आपके फैसले की इज्जत करूंगा। महविश ने गर्दन मोड़कर उस शख्स को देखा। आज भी वो नजरें झुकाए खड़ा था। क्यों? वो इस पर मेहरबान इतना क्यों हो रहा था? कौन है आप? महविश के पूछने पर कबीर मुस्कुराया। वही जिसने 4 साल पहले आपको दिल में बसा लिया था। कबीर उसे हैरान छोड़ता वहां से चला गया। कबीर की बातों का असर था या पलवशा के सच का कि महविश ने फैसला कर लिया था। अब वो ना तो रोएगी, ना किसी को खुद पर बात करने देगी। उसने दाजी को हामी भर दी थी और इसी तरह की जुमे को महविश को रुखसत कर दिया गया था। वो कबीर के साथ उसके गांव आ गई थी। अलमीर का अभी तक कुछ पता नहीं था। जाने वो कहा था। कबीर ने उसकी तलाश में अपने बंदे लगवा दिए थे। शादी की रात महविश कमरे में बैठी घबराई हुई थी। फैसला कर तो लिया था, मगर अब आगे क्या? वो कैसे अजनबी के साथ जिंदगी शुरू कर ले? खैर, शनासा तो अलमीर खान भी नहीं था उसके लिए। तभी कबीर शाह वहां पर आया। शेरवानी की बजाय सफेद शलवार कमीज और सर पर टोपी। माजरत, आपको इंतजार करना पड़ा। मैं नवाफिल अदा कर रहा था। अल्लाह ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत मुझे अदा कर दी है। आप कपड़े बदल लें, जाकर इजी हो जाए। मैं जानता हूँ आप अभी तैयार नहीं है। मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा था, आपका फैसला सर आंखों पर। महविश का हाथ थामकर उसे अपने जहन में मुब्तला कर गया था वो। महविश ने आंखें मूंद ली, कंधों से बोझ जैसे आजाद हो गया था। वहीं दूसरी जानिब आज इतने दिनों बाद पलवशा को अलमीर की कॉल आई थी। पलवशा ने कॉल उठाते अलमीर को एक की चार लगाकर बताई। अलमीर के माथे पर बल पड़े। किससे शादी करवाई है उसकी? मैं नहीं जानती अलमीर, दादी के दोस्त का पोता था। वो आपको निकाह की रात ही आया है। मुझे तो पहले का चक्कर। वो बोल ही रही थी कि अलमीर ने कॉल काट दी। वो यूके जा रहा था, तभी उसे अपना नंबर ऑन कर दिया। कबीर की ढेर सारी कॉल्स देखकर वो परेशान हो गया। तभी अर्जेंट फ्लाइट लेकर वो निकला। दूसरी जानब कबीर को जैसे इल्म हुआ अलमीर यूके से वापस चला गया है। उसने एक और फैसला किया।
आज उनकी शादी को 1 हफ्ता हो गया था। महविश थोड़ी बहुत कबीर के साथ कंफर्टेबल हो गई थी। कबीर के इजहार ने महविश को हैरान कर दिया था। वो नॉर्मल हो रही थी, बस कभी कभार कबीर की वारफर्दगी से घबरा कर कतरा जाती, जिससे कबीर भी उसे स्पेस देता। महविश के लिए हवेली से शहर का फासला सिर्फ मीलों का नहीं था, बल्कि सदियों की मसाफत थी। वो पहली बार एक शहर की यूनिवर्सिटी के सामने खड़ी थी और दिल इस शिद्दत से धड़क रहा था जिसे जैसे सीने से टकरा रहा हो। कबीर खान ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और संजीदगी से कहा, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन महविश वहीं रुक गई। मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? उसने जैसे उससे ज्यादा खुद से सवाल किया। कबीर ने नरमी मगर कतियत से कहा, दाखिला लेने आई हो। वो घंग हुई, लेकिन कबीर ने बात काट दी। लेकिन कुछ नहीं, सारे कागजात तैयार हैं, फॉर्म फिल हो चुका है। वो बैग से फाइल निकालकर उसके हाथ में थमा चुका था। महविश की आंखों में धुंध सा तैर गया। मैं यूनिवर्सिटी में? आपको लगता है मैं? इस बार कबीर की आवाज में सख्ती थी। बस बहुत हो गया, ये मैं क्या, कैसे, क्यों, सब भूल जाओ। महविश कबीर शाह, तुम कबीर शाह की बीवी हो, और कबीर शाह की बीवी पढ़ी लिखी मजबूत दुनिया का धूल चटाने वाली होनी चाहिए। हर सवाल से पहले मैं क्या, क्यों, कैसे करने वाली नहीं। कबीर ने सख्ती से सिर्फ इसलिए रखी हुई थी क्योंकि महविश को इनकार का मौका नहीं देना चाहता था। नहीं तो महविश के साथ सख्ती कबीर शाह कहाँ कर सकता था। तुम पढ़ सकती हो महविश, क्योंकि तुम में दिमाग है, जज्बा है, और सबसे बढ़कर सच्ची लगन है। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को और दुनिया को कुछ करके दिखाओ। खुद को नीचा दिखाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दो। महविश की नजरें जमीन पर झुक गई। मेरा रंग, लोग, मजाक। वो डरते हुए बात अधूरी छोड़ गई। कबीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। ये वही चेहरा है जिसे मैंने पहली बार देखा था, तो 4 साल से नहीं भूला। ये वही रंग है जो मुझे हवेली की सबसे हसीन चीज लगा। तुम्हें क्या लगता है यहाँ सब लड़कियां गोरी, लंबी, मॉडर्न हो तो काबिल हैं? काबिलियत का कोई रंग नहीं होता महविश। तुम्हें अपने आप पर फख्र करना सीखना होगा, क्योंकि तुम कबीर शाह का फख्र हो। कबीर ने उसे हमेशा की तरह मान से नवाजा, तो उसके चेहरे पर एक रंग सा आया। आंखें नम हुई और महविश ने पहली बार कदम आगे बढ़ाया। शायद ये कदम सिर्फ यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ नहीं, बल्कि अपने माजी से आगे का सफर था। अलमीर को यूके आए महीना हो गया था। पहले वो कबीर से राब्ते में नहीं था। अब कबीर उससे राब्ता नहीं कर रहा था। दूसरा, उसे यहाँ आकर मालूम हुआ था कबीर तो उसके जाते ही अगले दिन पाकिस्तान के लिए निकल चुका था। फिर कबीर कहाँ गया, अलमीर उन्हें उलझनों में फंसा हुआ था। रही सही कसर पलवशा की आती कॉल ने उसका दिमाग खराब कर दिया। जो जब उसे कॉल करती यही कहती, क्यों, कब तलवाशा के लिए घर वालों से बात करेगा। अभी अलमीर का शादी का कोई इरादा नहीं था, तभी वो बात टाल देता। महविश को यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए 3 हफ्ते गुजर चुके थे। सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ किसी ने महविश को उसकी रंगत पर जज नहीं किया था। महविश अब रोज सुबह कबीर के साथ यूनिवर्सिटी जाती, क्लासेस लेती, लाइब्रेरी में वक्त गुजारती। जिंदगी में एक नयापन सा आने लगा था। मगर आज का दिन खास होने वाला था, जिससे महविश बेखबर थी। कबीर शाह बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में दाखिल हुआ तो महविश हैरान रह गई। असल तब तो उसे तब चढ़ी जब उसकी क्लास की लड़कियां कबीर को आहें बढ़ बढ़ कर देख रही थी। आप कब से पढ़ाने लग गए? महविश ने तीखे से लहजे में कहा। उसकी टून में जलन महसूस किए कबीर सरशार हो। मतलब वो भी कुछ महसूस करने लगी है कबीर के लिए। जब से तुमने ख्वाब देखना शुरू किए। कबीर के मखमूर लहजे पर वो नजरें चुरा गई। किसी दिन तुम भी पहल करोगी और मैं उस दिन का ही इंतजार कर रहा हूँ। महविश कबीर शाह। दिन ऐसे सुकून से गुजर रहे थे। महविश यूनिवर्सिटी में दिल लगाकर पढ़ रही थी, जबकि कबीर तो कुछ और ही सोचकर बैठा हुआ था। महविश, मैंने तुम्हें 4 साल पहले वाली बात बताई हुई है ना? जी कबीर। महविश यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी जब कबीर उसके पहलू में आकर खड़ा हुआ। मैं तुमसे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मेरा यकीन करोगी। करोगी ना यकीन? उसके हाथों को थाम कर वो बोला। दिल घबराया हुआ था। क्यों झटक ही न दे? औरत को मोहब्बत से ज्यादा इज्जत देने वाला अजीज होता है, और आपने मुझे दोनों ही दी हैं। कबीर ने इत्मीनान कायम किया। आप मुझे बता सकते हैं? अलमीर मेरा बिजनेस पार्टनर है। महविश के हाथों की पकड़ सुस्त हुई, मगर कबीर ने जल्दी से अपनी लालमी का बताया। तुम्हें यकीन है ना मुझ पर? कबीर ने पूछा। आप ही तो कहते हैं जितनी जल्दी माजी को बोलूंगी हाल को जी पाऊंगी।
महविश ने कहा तो कबीर बेसाख्ता उसे गले लगा गया। महविश झिझक गई, मगर हमेशा की तरह उससे दूर नहीं हुई थी। वो भी शायद कबीर पर छोड़ना चाहती थी खुद को। कबीर ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था। हम यूके जा रहे हैं महविश। कबीर ने उसका चेहरा उठाकर अपने रूबरू किया। मगर मेरी पढ़ाई? उसे फिक्र नहीं थी। किसी अलमीर वगैरह को उसके पास कबीर था, मगर फिक्र थी तो बस पढ़ाई की। उसकी टेंशन, नानो में ट्रांसफर करवा लिया है, तुम यूके जाकर पढ़ाई जारी रख सकती हो। मैंने बताया ना, मैं पाकिस्तान रहा ही नहीं कभी। मेरा घर, बिजनेस सब बाहर है। चलोगी मेरे साथ? कबीर ने हाथ बढ़ाया और महविश ने थाम लिया। आखिरी दफा सब लोगों से मिलकर महविश कबीर के साथ यूके के लिए निकल गई, जबकि पलबाशा के तन बदन में आग लग गई। यूके जाने की ख्वाहिश के चक्कर में उसने क्या क्या नहीं किया, और महविश फिर बाजी ले गई। हेलो अलमीर, कैसे हो? कहाँ थे तुम कबीर? 2 हफ्तों से गायब हो तुम यार। आज मुलाकात होती ही ऑफिस में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। अलमीर ओके कहकर फोन काट गया था। कबीर महविश को अपने अपार्टमेंट पे ले आया, जहां वो अक्सर रात जागकर ऑफिस का काम किया करता था। उसके अलावा उन दोनों का मुश्तरका एक पेंट हाउस भी था, जिसमें वो दोनों ही रहते थे। कबीर, मेरा ऑफिस जाना जरूरी है क्या? महविश ने झिझक कर कहा। कहीं कबीर नाराज ही ना हो जाए। जरूरी है, उसके माथे पर प्यार करता नरमी से बोला। कबीर शाह के ऑफिस की इमारत शहर के मसरूफ तरीन स्टेट में थी। जानी मानी मशहूर इमारत, शफाफ कांच की दीवारें, सलीके से सजे कमरे और हर तरफ वकार और वक़्त का एहसास था। महविश ने जब पहली बार कदम रखा तो एक लम्हे के लिए खुद को छोटा महसूस किया, मगर कबीर की नर्म निगाहें और थामे हुए लहजे ने उसके वजूद को सहारा दिया। ये तुम्हारा नया आगाज है महविश, और या तुम बॉस की बीवी की हैसियत से आ रही हो, अनकरीब मेरे बिजनेस पार्टनर की हैसियत से आओगी, तो घबराना नहीं है। उसका ठंडा हाथ अपने गर्म हाथों में लिया। महविश के लोगों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो कबीर की बातों में छुपी अपनायत को महसूस कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और अलमीर खानजादा अंदर दाखिल हुआ। सियाह लिबास, चेहरे पर करिश्तगी और आंखों में वही पुराना गरूर। वो ठटक गया, महविश को कबीर के साथ देखकर, जैसे उसकी सांस रुक गई हो। ये यहाँ वो घंग था जैसे जमीन खींच ली हो उसके नीचे से। ये मेरी बीवी है अलमीर खान, तुम्हारी भाभी, और मेरे गायब होने की वजह से तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। कबीर ने सुकून से रुख मोड़ा। कबीर शाह, दोस्त के पीठ पीछे वार किया है तुमने। अलमीर के होंठ गीच गए। मैंने कोई वार नहीं किया अलमीर, बुजदिली तुमने दिखाई। किसी की बातों में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दी। ये मेरा मसला है कबीर, मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता कि तुम मेरे मामलों में दखल अंदाजी करो। तुम भी याद रखो अलमीर खान, ये अब मेरी बीवी है, यानी मेरा मामला, मेरी इज्जत। मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा कि तुम इसकी तरफ नजर उठाकर भी देखो। कबीर की आवाज अलमीर से भी ज्यादा बुलंद थी। बहुत हमदर्दी जाग रही है तुम्हें इस तुम अपनी वो मोहब्बत भूल गए जो तुम्हें किसी लड़की से हुई थी? मैं कुछ नहीं भूला, बल्कि कुदरत ने मुझे वो मोहब्बत लौटा दी है आज। वो मोहब्बत मेरे पहलू में खड़ी मेरी बीवी है और इधर मौजूद है। कबीर की बात पर अलमीर का वजूद सन्नाटों की जद में आ गया। कबीर महविश की तरफ बढ़ा, कंधे पर हाथ रखा। महविश नजरें झुका कर खड़ी रही, मगर कबीर की आवाज में छुपी हिफाजत उसे अंदर से ताकत दे रही थी। अगले कुछ दिनों में ऑफिस की फिजा अजीब हो गई थी। कबीर हर मीटिंग में महविश को अपने साथ बिठाता, उसे साथ लंच पर लेकर जाता। महविश के चेहरे पर एक नई रोशनी थी। अलमीर के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो अपना गुस्सा पलवशा पर निकाल देता, जो सिर्फ इसी वजह से अलमीर को बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसे बाहर जाना था और रास्ता सिर्फ अलमीर ही था। कबीर और अलमीर के ताल्लुकात खराब हो चुके थे। अलमीर अपने शेयर्स अलग करना चाहता था। कबीर पहले इन सब चीजों के लिए तैयार था। उसके लिए महविश से बढ़कर कुछ नहीं था। अगर अलमीर महविश के साथ वो गिरी हुई हरकत ना करता तो शायद कबीर अपना दिल मार कर अपने दोस्त की खुशी के लिए महविश को भूल जाता। मगर कुदरत ने महविश उसके हिस्से में लिखी थी। एक दिन जब वो बारिश हो रही थी, कबीर ने ऑफिस की खिड़की के पास खड़े होकर चाय का कप महविश को थमाया। बारिश में तुम्हारी आंखों का रंग और भी गहरा हो जाता है। महविश ने चौंक कर उसे देखा, दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। कबीर ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। मत घबराओ यार, अब तो तुम्हारे घबराए जाने से, शर्माए जाने से भी मोहब्बत हो गई है। तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए सांस लेने जैसा है महविश। अलमीर अपने केबिन से
कबीर के केबिन में दोनों के साथ लेकर अलमीर की आंखों में जलन हुई थी। पछतावे का जहर और अना की आग जल उठी। महविश अब नजरें कबीर से नहीं चुराती थी। वो जान चुकी थी कि जो उसे ठुकरा गया था वो इसके नसीब में था ही नहीं। और जो कबीर शाह जैसा शख्स उसकी इज्जत, उसकी तकलीफ और उसकी लम्स को समझ रहा था, वही उसका असल मकाम है। कबीर ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो, आज की मीटिंग के मिनट्स आप लिखेंगे। मैडम, मुझे तुम्हारी कामयाब होता देखना है। महविश कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जा रही थी जब वो राहदारी में अलमीर से टकरा गई। लम्हे भर के लिए दोनों की नजरें टकराई। महविश के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया, मगर एक लम्हा फिर उस पाट हो गई थी। अलमीर ने उस बदलते हुए चेहरे को बहूर देखा। उसकी गंदमी रंगत पे कुछ ऐसा था जो आंखों को थाम लेता था। सादगी के पीछे छुपी हुई एक गहरी कशिश, जैसे किसी कहानी के किरदार को अचानक हकीकत में देख लिया हो। महविश ने नजरें फेर ली, मगर अलमीर की नजर न हटी। यह वही चेहरा था जिसे छोड़ आने की गलती की, जो अब शिद्दत से पछतावे में बदल रही थी। महविश ने फाइल सीने से लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश की और बगैर इसे देखे आगे बढ़ गई। अलमीर उन दोनों को साथ देखकर पछता रहा था। उसका दोस्त भी गया और बीवी को अपने हाथों गनवाया। रह रहकर महविश का सुनहरा रूप याद आ रहा था। वो अपने पेंट हाउस में अकेला था। वो सबका कसूरवार पलवशा को ठहरा रहा था। रात के सुनाटे में अपार्टमेंट की बालकनी से हल्की हवा अंदर आ रही थी। कमरे की लाइट मदम थी और महविश मेज पर झुकी किताबों में गुम थी। कबीर सोफे से उठा और उसके करीब आकर बैठ गया। कौन सा चैप्टर समझ नहीं आ रहा? उसने नरमी से पूछा। महविश ने सर उठाया। पेशानी पर उलझन की लकीरें थी। क्या मेरे चेहरे से नजर आ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने मासूमियत से पूछा तो कबीर हंस दिया। नहीं, मैं दिल पढ़ लेता हूँ, कबीर ने कहा तो महविश आंखें घुमा गई। ये बिजनेस केस स्टडी समझ नहीं आ रही है। कबीर ने मुस्कुराकर किताब खोली, कुर्सी उसके सामने खिसकाई और आहिस्ता आहिस्ता उसे हर पॉइंट समझाने लगा। महविश की नजरें कब कबीर की तरफ गई उसे खुद भी पता न चला। वो लफ्जों पर नहीं, चेहरे के अतार चढ़ाव पर ध्यान दे रही थी। जब चैप्टर मुकम्मल हुआ, कबीर ने किताब बंद की और उसकी तरफ देखा। तुम हर दिन पहले से बेहतर हो रही हो महविश, उसके लहजे में फख्र था। महविश ने बेसाख्ता कहा, अगर आप ना होते तो शायद मैं ये सब ना कर पाती। कबीर ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। तुम, मैं, अब हम हैं महविश कबीर शाह। कबीर ने आहिस्ता से उसके पेशानी को छुआ, जैसे किसी मोम की गुड़िया को छू रहा हो। महविश का दिल धड़का, मगर इस बार वो पीछे ना हटी। वो लम्हा बेअल्फाज था, मगर मुकम्मल मोहब्बत की पहली गहरी सांस जैसा, जिसमें ना वादे थे ना सवाल, बस मौजूदगी थी, गुर्बत थी। महविश ने सर उसके कंधे पर रख दिया और कमरे में सिर्फ एक ही आवाज बाकी रह गई, दिलों की धड़कन, जब दोनों की एक साथ चलने लगी थी। आज कबीर ने महविश के लिए डिनर डेट का इंतजाम किया था। महविश रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुई तो कबीर भी उसी वक्त अपनी गाड़ी से उतरा। महविश उसे देख कर रह गई थी। वो इस वक्त ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट और ब्लू स्लीवलेस स्वेटर में मलबूस था। सुर्ख और सफेद चेहरा बेइंतहा संजीदा था। तराशीदा मूंछों तले लब भींचे हुए थे। महविश ने लब काटते हुए उसके खूबरू चेहरे को देखा, जहां संजीदगी छाई थी। उसे देखकर सिर्फ मुस्कुराता था। अब उसे देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। दोनों की नजरें मिली थी और वो इसे एक नजर देखता हाथ बढ़ाता अंदर ले गया। कबीर, आपसे कुछ पूछूं? वो दोनों डिनर कर चुके थे। पूछे, आप कभी मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? मुझे क्यों तुम पर गुस्सा आएगा? कबीर उसकी हैरान आंखों में झांक कर जवाबन सवाल करते मुस्कुराए। मुझे कभी सजा तो नहीं देंगे? महविश ने मासूमियत से एक और सवाल किया। महविश कबीर शाह, सजा तो दूंगा, मेरे साथ की सजा, जो तुम्हें सारी उम्र ये सजा सहनी है, मुझे कबूल है। महविश ने दिल में कहा, मैं कबीर शाह आज एक बात इकरार करता हूँ। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा कर्ब नशा बनकर मेरी रगों में जैसे खून की तरह दौड़ता है। तुम अगर थोड़ी देर भी मुझे मुयस्सर ना हो तो ये धड़कनें रोकने लगती हैं। कबीर ने उसे शानों से थाम कर करीब किया। यकदमी महविश के गाल सुर्ख अनार हो गए। ये इजहार बिल्कुल तक्का के बरक्स था। वो हमेशा इजहार करता था, मगर इतना जज्बाती होकर तो उसने कभी भी नहीं किया था। कबीर, हम बाहर हैं। महविश ने उसे होश दिलाया। जी मेरी जान, मैं जानता हूँ, हम यूके में हैं और यहाँ सब कुछ आम बात है। उसे लेकर दीवानगी की हद तक हसास होता जा रहा था।
मैं सोचती हूँ, मैं अगर आपकी गाड़ी में ना बैठती, मैं उस रात कहीं और चली जाती तो मेरा क्या होता। महविश ने दहल कर सोचा। तुम जहाँ भी चली जाती महविश, तुम्हारा नसीब मैं ही था। तुमने मेरे पास ही आना था। सामने खड़ी लड़की उसका जुनून, उसका इश्क थी। उसकी रगों में खून बनकर दौड़ने लगी थी। उसका 7 सालों पहले की शिद्दत से मांगी गई दुआओं का समर था। कबीर ने गहरा सांस भरा। कबीर, आपके दिल में कोई हमदर्दी? वो जिस बात को लेकर डर रही थी वो उसने पूछ ही लिया था। बात सुनो महविश, इधर देखो। कबीर ने उसका झुका सर थोड़ी पर उंगली रखकर ऊपर किया। देखो, मुझे मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें लगता है कि ये शख्स, कामयाब बिजनेसमैन जो एक डील इतनी सोच विचार के बाद करता है, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कभी हमदर्दी में कर लेगा? तुमसे शादी का फैसला सरासर मेरा अपना था। मेरा क्या इस खबीस दिल का फैसला था जो 4 साल पहले तुम्हारी एक झलक के बाद तुम्हारा असीर हुआ बैठा था। महविश ने बहते आंसुओं से कबीर को देखा। अलमीर ने अपने शेयर्स अलग कर लिए थे। उसने कबीर के साथ दोस्ती, बिजनेस सब अलहदा कर लिया। अब वो जो काम भी पकड़ता कबीर के खिलाफ ही पकड़ता था। हकीकत ये थी कि अब उनका यहाँ दिल नहीं लग रहा था। वो वापसी के सारे रास्ते वो खुद बंद करके आया था। उसके बाबा और मोरे तक उससे बात नहीं करना चाहते थे। उसने सब कुछ खुद ही बर्बाद कर लिया था, मगर अना तो आज भी बुलंद थी। उसने पेंट हाउस कबीर से खरीद लिया था। कबीर को तो अपार्टमेंट ही काफी था। जहाँ उसके पास उसके साथ महविश थी। जिंदगी अपनी डिगर पर चल रही थी। महविश अपने पेपर्स दे चुकी थी। उसे कबीर का पूरा सपोर्ट था। अलमीर ने पाकिस्तान जाने का इरादा किया था। पलवशा ने जो हरकत की थी उसे भी सबक सिखाना था। खुद तो वो भुगत ही रहा था। अलमीर ने हवेली जाते दादी के सामने पलवशा का सच रखा। पलवशा अपने पोल खुलने पर झटपटा कर रह गई। फिर भड़क कर दिल की ऐसी भड़ास निकाली कि सभी उसकी नफरत महविश के लिए देखकर घंग हो गए। क्या मिला मुझे तुम्हें भड़काने का अलमीर खान? महविश तो तुमसे बेहतर शख्स के साथ जी रही है, जिसे पढ़ा भी रहा है, तुम्हारे मदे मुकाबिल ला खड़ा किया है। उस शख्स ने उस अनपढ़ महविश को वो भी बोल रही थी जब शमा बेगम के थप्पड़ ने उसे खामोश करवा दिया। मैं खुश हूं, अल्लाह ने मेरी बेटी का नसीब बहुत अच्छा लिखा। शमा बेगम ने अलमीर के माफी मांगने पर उसे बस इतना ही कहा था। दाजी ने पलवशा की शादी खानदान में किसी जानने वाले के साथ तय कर दी थी। पलवशा की मज़ाहमत के बावजूद उसका निकाह उनसे कम हैसियत वाले लोगों में हो चुका था। अलमीर ने अपना कारोबार पाकिस्तान में सेट करना शुरू कर दिया था। यूके की हवाएं अब उसकी सांस दबाती थी। वहां उसे अपना पछतावा डसता था, इसलिए उसने दूर होने को ही बेहतर समझा। जाते जाते कबीर ने उसे मिलने का कहा था, मगर उसने सिर्फ महविश के लिए माजरत का पैगाम देकर उस जगह को अलविदा कह दिया। कबीर ने जब महविश से अलमीर की शर्मिंदगी का जिक्र किया तो महविश ने भी अलमीर को सिर्फ और सिर्फ कबीर की खातिर माफ कर दिया। जिंदगी पुरसुकून हो चुकी थी। असल जिंदगी में रौनक तब लगी जब कबीर को मालूम हुआ कि महविश प्रेग्नेंट है। महविश के मां बनने की खबर ने कबीर को हवाओं में सैर करवा दी। बाप बनने की खुशी ऐसी थी जो बयान नहीं कर सकता था। उसने महविश को अपनी हथेली का छाला बना रखा था। महविश जो कभी उसकी इतनी केयर पर चिढ़ जाती थी तो कभी नाज उठवाती। किचन में बर्तनों की हल्की खनक, चूल्हे पर उबलती चाय की खुशबू, धूप की मध्यम रोशनी जो खिड़की से अंदर आ रही थी। ये मंजर महविश के लिए अब नया नहीं रहा था। ये वो जिंदगी थी जिसका तसव्वुर भी उसने कभी ना किया था। सादा पुरसुकून। कबीर आस्तीने चढ़ाए बर्तन धो रहा था। साबुन की झाग उंगलियों से लिपटी हुई थी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सुकून था जो किसी को तब आता है जब वो अपने होने पर मुकम्मल यकीन हो। महविश चाय बना रही थी। बार बार आंखें उसकी तरफ उठ जाती। वो हर बार दिल कुछ लम्हों के लिए रुक जाता। बहुत हैंडसम लग रहा हूं ना? कबीर ने शरारत से पानी की छींटे उस पर फेंके तो महविश चौंक कर पीछे हटी और मसनूई खपकी से उसे देखा। काम करें, खेले नहीं। कबीर ने हंसते हुए बर्तन एक तरफ रखे और उसके करीब आया। आंखों में चमक, लहजे में शरारत। तुम्हारे साथ काम करना तो सबसे खूबसूरत मसरूफियत है। वो इसके बिल्कुल पीछे आ खड़ा हुआ। आहिस्ता से उसकी कमर पर हाथ रखा और सर उसके कंधे के करीब झुकाकर बोला, तुम इतनी खूबसूरत लगती हो जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ होता है। अपना आप कीमती लगने लगता है। महविश की सांसें एक पल को रुक गई।
और आंखें आहिस्ता से बंद कर ली। कबीर, वो आहिस्ता से बोली, मोहब्बत से पुकारा। जी जाने कबीर, हुक्म करें। सफाई मुकम्मल करें, ये वक्त रोमांस का नहीं है, वो ढपट कर बोली। कबीर ने उसका चेहरा हाथों में लिया, उंगली से उसकी ठोड़ी को ऊपर किया, नजरें उसकी आंखों में गाड़ दी। मोहब्बत का कोई वक्त नहीं होता जाने कबीर, और तुम खुद नहीं जानती कि तुम्हारे करीब आकर मैं कैसा शख्स बन जाता हूं, एक मुकम्मल, बेहतर, नरम दिल रखने वाला शख्स। महविश ने नजरें झुका ली, दिल जैसे भर गया। आप इतना क्यों बदल जाते हैं मेरे पास आकर? आप ऑफिस में तो बहुत रूड होते हैं सबके साथ। महविश ने मध्यम लहजे में कहा, क्योंकि तुम वो हो जिसके सामने मेरी सारी सख्ती, गुस्सा हवा हो जाता है। तुम्हारे सामने वाला कबीर सिर्फ तुम्हारा है। महविश ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा और पहली बार खुद उसे थोड़ा करीब किया, सर उसके सीने से लगा लिया, और लम्हे की खामोशी में वो दोनों ऐसे खड़े थे जैसे वक्त थम गया हो। बर्तन धुल गए, चाय का पानी भी पक चुका था, मगर इस वक्त सिर्फ एक ही काम बाकी था, एक दूसरे की होने को महसूस करने का। वो दोनों साथ बैठे टेरेस पे चाय पी रहे थे। कबीर ने उसका हाथ थाम रखा था और महविश ने पहली बार बगैर झिझक के अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। रोशन सुबह, साथ में हम सफर, कामिल मोहब्बत। महविश को उसके सब्र का इनाम मिल गया था।